हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, इन सारे प्रोसेस को हम एकदम सिंपल आसान भाषा में समझेंगे। और मैं आपको पहले एक बार रिकमेंड कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पहले समझते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन मतलब द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता है जो ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी रिलीज हो और क्या बनाए, एनर्जी कहाँ से रिलीज हो, फूड से और क्या करें, फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एनर्जी रिलीज हो खाने से, कोई भी, जैसे फूड को हम ग्लूकोज कहेंगे हमेशा, क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है। तो फ्रॉम फूड, ग्लूकोज से इन आवर बॉडी, अपने शरीर के अंदर, तो उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में सबसे मेन पार्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द टू बाई प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसको बाई प्रोडक्ट ये मेन है, क्योंकि इस बार जो CBSE ने पैटर्न चेंज किया है उस हिसाब से टिक द करेक्ट आंसर में ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, अपने जो सेल्स की, जो अपने शरीर की जो बॉडी होती है उन्हीं में रेस्पिरेशन होता है। तो और क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, फंक्शन है कि जो बाहर से रिच ऑक्सीजन, मतलब रिच यानी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेके आए अंदर, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर आए, और रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले, तो उसी को हम कहेंगे रेस्पिरेशन। तो ये मेन पार्ट हो सकता है इस साल के बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग्स। ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग, देखिए हमारे ह्यूमन की जो ब्रीथिंग ऑर्गन है उसे लंग्स कहते हैं। आप जैसे कि ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये लंग्स है, यही हमारा ब्रीथिंग ऑर्गन है। तो हम इसको एकदम विस्तार समझेंगे कि इसमें क्या होता है। देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है इतना, पहले आपको हम ऊपर बता दें। ऊपर जो होता है लैरिंग्स होता है, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। लैरिंग्स और फैरिंग्स होता है। उसके बाद ब्रोंकी होता है, ब्रोंकी, फिर ये ब्रांच है दो, ब्रोंकी। फिर इसमें जो डिवाइड हुए ये ब्रोंकीओल्स हैं। फिर जो फर्दर डिवाइड हैं, छोटे छोटे जो बिंदी टाइप में दिख रहे हैं आपको, जैसे ये सब, इनको एल्वोलाई कहते हैं। इन्हीं के अंदर रेस्पिरेटरी जो ऑक्सीजन होता है वो चेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे ब्लड में एक मेन कंपोनेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक मेन कंपोनेंट है जिससे द्वारा ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं कहेंगे, ये एक मेन कंपोनेंट है। इसके बिना हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी डिज़ोल्व हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपने सुना होगा, जो डीजल की गाड़ियाँ जलती हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं निकलता है। तो वो अगर हम एक भी उसका पाउंड सूंघ लें, मतलब हवा जो भी है सूंघ लें, तो वो हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी डिज़ोल्व होता है ब्लड में, और वो आपको मृत्यु तक का भी पहुंचा सकता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अब देखिए, आप देख रहे हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा बताया गया है। तो लंग्स किससे चिपके हुए होते हैं, ये देखिए ज़रा, ये डायफ्राम है, डायफ्राम से लंग्स चिपके होते हैं। ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, यही दोनों लंग्स को
सपोर्ट करता है कि ये ऊपर जाए। देखिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये जो होता है ये ऊपर चला जाता है, मतलब ये चिपक जाता है। जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, और जब हम सांस लेंगे तो ये फूल जाएगा, तो ये नीचे, ये जो डायफ्राम है ये नीचे आ जाए। डायफ्राम का यही मेन, ये शीट ऑफ मसल इसको कहेंगे। डायफ्राम का यही एक मेन इसमें कह सकते हैं आप कि बहुत ज़रूरी पार्ट है। मतलब इसके बिना जो लंग्स है वो कोलैप्स भी हो सकते हैं। ये मेंटेन करने के लिए बैलेंस दोनों लंग्स का, इसी को हम डायफ्राम से ही मेंटेन करते हैं बैलेंस। देखिए आप कभी कभार आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि आप सोच सकते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना लंग्स में क्यों नहीं जाता है, क्योंकि पाइप तो दोनों जुड़ी रहती है, तो ये खाना लंग्स में क्यों नहीं जाता है, पेट में जाना चाहिए और लंग्स में क्यों नहीं जाता है। तो इसका मैं एक मेन रीज़न बता रहा हूँ कि जो ईसोफेगस है, मतलब फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, ईसोफेगस जो होता है पीछे से रहता है, और ये जो लंग्स, ये है जो लंग्स का पाइप है, इसको फेरिंग्स और लैरिंग्स, देखिए ये लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स इसे कहते हैं, और इधर ऊपर होता है फेरिंग्स, ये जो जुड़ा रहता है, मतलब ऊपर का मुंह के अंदर का पार्ट को फेरिंग्स कहते हैं। ये खाना जब जाता है तो ये ऐसे जाएगा नहीं, तो ये सीधा नीचे से निकल जाता है, और जो हवा होता है वो कहीं भी जा सकता है, पेट में भी जाता है हवा और यहाँ लंग्स में भी जाता है, तो इसलिए हवा दोनों तरफ जाता है। लेकिन खाना जो होता है लार्ज पार्टिकल होते हैं, जो खाने के लार्ज पार्टिकल जो हम च्यू कर लेते हैं उसे बोलस कहते हैं। बोलस जब बड़े बड़े पार्टिकल जब बन जाते हैं तो उन्हें हम बोलस कहते हैं। और ये देखिए मुंह के ऊपर क्या है, बोनी पैलेट, मतलब ये पैलेट है एक को, मतलब ऊपर जो रहता है, जैसे आप देखे होंगे ऊपर आपको थोड़ा हार्ड बोन्स दिखते होंगे, वो बोनी पैलेट है। और ये नसल पैसेज है, नाक, मतलब नाक से, ये नॉस्ट्रिल कहते हैं इसे, आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी सकता है, क्योंकि ये मेन कंपोनेंट है, एक रेस्पिरेटरी, एक लाइफ से बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है ये है, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। एल्वोली, एल्वोली क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, मतलब सैक माने बॉडी टाइप का आप कह सकते हैं, छोटा, जिसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये ब्रोंकी है, ब्रोंकियो, ये ब्रोंकस है, ये लंग्स है, ये दोनों, ठीक है। अब ये देखिए ट्रैकिया, विंड पाइप इसे कहते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज का एक मेन आपको बता रहा हूँ काम, कि जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है वो पाइप को कोलैप्स नहीं होने देता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो पाइप कोलैप्स ना हो, इसलिए वो रिंग जो होते हैं हड्डी टाइप में, वो आजू बाजू देख सकते हैं आप, ऐसे से गोला गोला है, तो वो कार्टिलेज जो होते हैं वो रिंग्स उन्हों को कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो अगर कोलैप्स हो जाएगा तो फिर हम जब सांस लेंगे तो कोलैप्स रहेगा, तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वो रिंग बने रहते हैं। तो रिंग से यहाँ कार्टिलेज बहुत ही अच्छी इसका वो है, ठीक है। तो थोरेक्स कैविटी आप देख सकते हैं नीचे, ये डायफ्राम है, जैसे मैंने आपको बताया डायफ्राम क्या होता है, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, अब हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स के बारे में अच्छे से एकदम पढ़ लिया है। अगर आपको इसके सारे वो चाहिए, डेफिनेशन चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको और रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।